नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं। एमसीक्यू पैटर्न में ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, किस अंपायर ने ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में अधिकांश वनडे के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अलीम डार नाम के एम्पायर हैं। इन्होंने ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में अधिकांश वनडे के लिए एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रीशियन के कारण हाथी की मौत पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो इलेक्ट्रीशियन के कारण हाथियों की मौत पर अंकुश लगाने का काम जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो टैक्स भुगतान के लिए चेहरे का स्कैन करने वाला पहला देश जो है सिंगापुर बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने लॉस वेगास नेवादा में सीजे कप में पहली पीजीए टूर की जीत हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा किस व्यक्ति ने की है? जैसन कोकरक ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जैसन कोकरक ने लॉस वेगास नेवादा में सीजे कप में पहली पीजीए टूर जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अमेरिका की युवा वैज्ञानिक चुनौती जीती है? तो अमेरिका की युवा वैज्ञानिक चुनौती अनिका चेबरोलू ने जीती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भंडार उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बन जाएगा? इनमें से कौन जो है उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आसन संरक्षण रिजर्व जो है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। रामसर साइट बनेगा उत्तराखंड का पहला। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे एलजी संकेतों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो एलजी का ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बना है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा एलजी का ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन बने हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है? इनमें से किस कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो है क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमेजॉन वेब सीरीज AWS इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अमेजॉन वेब सर्विस के साथ में टेक्नोलॉजी फ्रंटियर जो है क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति के प्रमुख गठित हुए हैं? तो सेबी द्वारा गठित बाजार डेटा सलाहकार समिति के प्रमुख जो हैं कौन बने हैं यहाँ पर? तो माधावी पूरी बच। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सेबी के द्वारा गठित बाजार डेटा सलाह समिति के प्रमुख जो हैं बने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सहयोग किया है? तो भारत ने किस देश के साथ में डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए जो है एक उद्देश्य से? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए भारत ने नीदरलैंड के साथ में। ऑप्शन नंबर नीदरलैंड सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के दूतावास के पास अपने देश की सर्वोच्च प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने में मदद करने के लिए जनवरी से 2021 से भारत में एक अलग वाटर अटैची होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल देश के साथ में। ऑप्शन नंबर ई यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इजराइल के साथ में दूतावास के पास में अपने देश की सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने की मदद करने के लिए जनवरी 2021 से भारत में एक अलग वाटर अटैची स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को कुशल समय बुद्ध और पारदर्शिता ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है? विद्युत पोर्टल कौन से राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है? तो विद्युत पोर्टल जो है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल गृह सचिव के रूप में 2 अगस्त 2021 के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल जो है गृह सचिव के रूप में 2 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने OECD देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद के मामले में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया ने जो है भारत ने OECD देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद के मामले में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। मतलब सबसे ज़्यादा विदेशी पैसा जो कमाई करने जो विदेश जाते हैं उनके लिए भारत में ही सबसे ज़्यादा पैसा आता है। भारत के लोग ही विदेश जाकर सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। निम्नलिखित में से किसने
पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ द रिंगिंग ऑन रिंग्स पुस्तक लिखी है? इनमें से किसने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ रिंगिंग ऑन रिंग पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पुस्तक एन.के. सिंह ने लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस देश को एशिया के चौथे सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थान मिला है? तो एशिया का सबसे चौथा शक्तिशाली देश जो है भारत बना है, अपना भारत यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो शेन वॉटसन ने, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग के क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। महिला T20 चैलेंज के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो महिला T20 के स्पॉन्सर के रूप में जो है आजियो को चुना गया है, माफ करिएगा जियो को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जियो को स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लगा दिया था। निम्न में से किसने ग्रीन स्टॉर्म इंटरनेशनल नेचर फोटोग्राफी प्रतियोगिता जीती है? तो ग्रीन स्टॉर्म इंटरनेशनल नेचर फोटोग्राफी प्रतियोगिता जो है ये रकीत उल करीम रकीम ने जीती है। रकीत उल करीम रकीम, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2019 में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जोखिम जो है भारत ने दर्ज किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन इरडाई द्वारा स्थापित पैनल का नेतृत्व करेगा जो मानक साइबर देयता बीमा उत्पादन की आवश्यकता की जांच करेगा? तो मानक साइबर देयता बीमा उत्पादन की जांच करने के अध्यक्ष जो है पी उमेश बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन उमेश प्रसाद को पी उमेश लिखा गया है ना। निम्नलिखित में से किसने वर्ष के सीईओ साथ ही दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़िया सीईओ और आगे की प्लानिंग के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रवीण कृष्णन ने, ऑप्शन नंबर प्रवीण कृष्ण ने जो है पुरस्कार जीता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में घरेलू पर्यटकों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा? तो सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक जो है उत्तर प्रदेश में आए हैं और सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक के शीर्ष गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास अब भारत का सबसे लंबा BRTS नेटवर्क है? तो भारत का सबसे लंबा BRTS नेटवर्क जो है सूरत के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ATM माइक्रो ATM सेवा शुरू की है? तो माइक्रो ATM सेवा जो है मेघालय राज्य सरकार ने शुरू की है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सुलेमान द्वीप समूह को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसने समवर्ती रूप से मान्यता दे दी है? तो सुलेमान द्वीप समूह को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसने समवर्ती रूप से मान्यता दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन बने हैं ये? तो सुशील कुमार सिंघल बने हैं सुलेमान द्वीप पर उच्चायुक्त सुशील कुमार सिंघल, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश एक पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम रहेगी? तो बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए सक्षम जो पनडुब्बी जो है उत्तर कोरिया निर्मित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मालाबार अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को शामिल करने के लिए किस राष्ट्र को आमंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में शामिल होगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे राष्ट्र की सेना के जनरल का सम्मान प्राप्त करने के लिए किस राष्ट्र का दौरा करेंगे? तो राष्ट्र सेना के जनरल का सम्मान प्राप्त करने के लिए ये किस राष्ट्र का दौरा करेंगे? तो ये नेपाल का दौरा करेंगे, नेपाल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो ये पहला संसाधन केंद्र न्याय कौशल जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार में जो है उद्घाटन हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MA लेही पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MA लेही पुरस्कार जो है लेही पुरस्कार दिनेश कात्रे ने जीता है, राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कात्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमाल बंदोपाध्याय ने ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
नायनी नरसिम्हन रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली गृह मंत्री थी? तो ये पहली गृह मंत्री थी तेलंगाना राज्य की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना राज्य की पहली गृह मंत्री थी। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है? तो 80,000 सरकारी स्कूलों में तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है? तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना जो है उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विजय लक्ष्मी रामनान जिनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, पहली महिला अधिकारी कहाँ की बनी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पहली महिला अधिकारी भारतीय वायुसेना की बनी थी। ऑप्शन नंबर भारतीय वायुसेना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दबी दुबी में आगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की आधारशिला रखी है? तो दबी दुबी में आगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की शिला जो है ये असम राज्य सरकार में रखी गई है। ऑप्शन नंबर असम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जैविक खेती और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिफको ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण शुरू किया है? तो एकीकरण खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का शुरुआत जो है सिफको ने सिक्किम में शुरू किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस जिले ने देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ग्राम सड़क योजना की अगर बात करें तो मंडी जिला जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे सफल जिला होने का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालिया बयान के अनुसार भारत में एफडीआई 2014 से 2020 के दौरान बढ़कर कितने बिलियन हो गई है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो एफडीआई भारत में बढ़ी है वो 2014 से 2020 के दौरान 348 बिलियन डॉलर हो गई है। राइट आंसर हो जाएगा 348 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर के जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है? तो जम्मू कश्मीर सरकार के जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में घनश्याम झा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग के लिए किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत और नाइजीरिया के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। निम्न में से किसे स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए वैज्ञानिक योगदान के लिए द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें सम्मान मिला है डॉक्टर जैजनी वर्गीस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जैजनी वर्गीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फोर्ब्स के वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयमेंट 2020 के भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में जो है एनटीपीसी ने, ऑप्शन नंबर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनयिक को सैन मैरिनो गणराज्य के लिए अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सैन मैरिनो गणराज्य में अगले राजदूत के रूप में नीना मल्होत्रा जी को नियुक्ति मिली है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा हुई है उनके काम के लिए है, उनको देने के लिए है, उनकी मदद के लिए है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए स्पेन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने कोविड-19 के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए ग्लोबल नेटवर्किंग रिजिबिलिटी प्रोग्राम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इस प्रश्न के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके 50 क्वेश्चन थे। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए कौन से देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करके बताइए। 50 क्वेश्चन का ये करंट अफेयर्स आपके हर दोस्त के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने ग्रुप में फैला दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लेना, जिससे आपको हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए ऑल वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।